तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और खास बात आप सबके साथ करने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और इसको शेयर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर दें कि पूरा देश हमारे अभियान के साथ जुड़ सके और सब राष्ट्रभक्त ठगी पीड़ित एजेंट साथी मिलकर न केवल अपना धन वापस ले सकें बल्कि सुरक्षा सम्मान के साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद करा सकें। तो जुड़े तमाम साथी, स्वागत है आपका। और मैं अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से तहसील अध्यक्षों समेत कहना चाहूँगा, साथियों समय बहुत कम है और नाजुक समय है। संगठन के विस्तार पर ताकत झोंक दो पूरी। तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर संगठन को तैयार करो ताकि हम ठगों का प्रत्येक मोड़ पर मुकाबला कर सकें, उनका सर्वनाश कर सकें और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए प्रत्येक नागरिक का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिला सकें। चूंकि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति इस वक्त ऐसा नहीं है जिसके साथ ठगी की वारदात ना हुई हो या वो कभी ठगी का शिकार ना हुआ हो। बात केवल आपके समझाने की है। भयमुक्त होकर निकल पड़ो गलियों में, मोहल्लों में, पड़ोस में और सबको समझाओ कि ठगों के खिलाफ हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये संघर्ष कर रहा है, आंदोलन चला रहा है और सब लोग इसमें जुड़े। चूंकि 15 नवंबर 2024 को साथियों, जब हम मुरैना धौलपुर के बीच बह रही वीर नदी माँ चंबल की गोद से राजधानी दिल्ली संसद भवन के लिए कूच करें, पैदल मार्च करें, तो वहां लाखों की भीड़ होनी चाहिए। जैसे कभी हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए लोग घरों से निकल पड़े थे, सब कुछ जाम कर दिया था। क्या रेल मार्ग, क्या सड़क मार्ग, क्या हवाई मार्ग, क्या सरकारी दफ्तर, क्या बाजार। और जब वो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन नारा लगाया देश में, तो सब कुछ ठप हो गया था। इसी तरह से साथियों, अब आपको भारत को ठग बेईमानों से मुक्ति दिलाने के लिए, आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ ठप करना पड़ेगा। 15 नवंबर 2024 को शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती के अवसर पर ये काम करने के लिए हमको साथियों एक बड़े संख्या बल की आवश्यकता है। और ये बड़ा संख्या बल हम तभी जुटा सकते हैं जब हमारे तमाम साथी ईमानदारी से, समर्पित भावना के साथ परिश्रम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें संगठन के साथ जोड़ेंगे। तो जो साथी हमारी बात से सहमत हों वो सब आज से और अभी से इस प्रयास में जुट जाएं और निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। संसार की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका मार्ग न्याय का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। तो इसलिए आगे बढ़ें तमाम साथी। और जैसा कि आप सबको पता है कि 65 दिनों से पूरे देश में जो हमारा आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन धरने के रूप में कलेक्ट्रेट पर और तहसीलों में, उसको आज समाप्त कर दिया गया है सभी स्थानों पर। एक आध जगह चूंकि आज ज्ञापन नहीं हो पाया है, कल वहां पे हो जाएगा ज्ञापन, वहां भी समाप्त कर दिया जाएगा धरने को। और 15 नवंबर के कार्यक्रम की विशाल तैयारियों में तमाम साथी जुट जाएंगे। तो आप भी जुटें साथियों। और ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा। आज
तमाम स्थानों पर जबरदस्त कार्यक्रम हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। मैंने तमाम वीडियोस इससे पहले लगाए हैं, दूसरे चैनल पर भी लगाए हैं, तब जब पर। और चूंकि सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है, सरकार सत्य को, अहिंसा को, शांति को महत्व नहीं दे रही है। उसने आप लोगों की पीड़ा को बढ़ाया है, आपके दर्द को नहीं समझा है। और 65 दिन के संघर्ष के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन में भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करके ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे। और जो निवेशक और एजेंट के बीच खूनी संघर्ष, गृह युद्ध की विभीषिका देश में चल रही है, उसको रोकने का कोई प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमारा क्रोधित होना, बेईमान शासन पर इनकी खिलाफत करना बिल्कुल न्यायोचित है, न्यायपूर्ण है। इसलिए साथियों 15 नवंबर को इनकी श्वासें बंद कर देंगे, श्वास लेने को जगह नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में वो आलम कर देंगे, पूरी संसद को घेर लेंगे, तमाम प्रधानमंत्री आवास को, कार्यालय को, जो भी इनके सचिवालय हैं, सबका घेराव किया जाएगा। और पैर रखने को जगह इनको उस दिन वहां पर नहीं दी जाएगी। और हमारे तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों का जल साथ लेकर के आएंगे और उस जल से साथियों संसद और सांसदों को स्नान कराएंगे। क्योंकि संसद दूषित कर दी है इन गिद्धों ने, जो सदन में बैठे हुए हैं संसद में। इनके मन में न राष्ट्रभक्ति है, न ईमानदारी है, न न्याय की भावना है, न कानून के प्रति कोई सम्मान है। इसलिए ऐसे गिद्धों, पापियों, ठगों द्वारा दूषित कर दी गई, कलंकित कर दी गई संसद को नदियों के पवित्र जल से धोना अत्यावश्यक है, ताकि वो साफ सुथरी और पवित्र हो सके। चूंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है और उसका पवित्रता बहुत जरूरी है, ये हमको और आपको करनी है। और इन सांसदों के अंदर, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, जो गिद्ध इनके अंदर घुस गया है, जो मुर्दे की तलाश में रहता है, इनको भी ठीक से स्नान करवाना जरूरी है, ताकि इनकी मरी हुई आत्मा का शुद्धिकरण हो सके और ये ईमानदारी से, राष्ट्रभक्ति के साथ देश की, आपकी, हमारी, सबकी सेवक बनकर सेवा कर सकें। तो जो 65 दिन आपने साथियों त्याग किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, साहस का परिचय दिया, उसके लिए मैं अपने देश के तमाम जाबाज वीर क्रांतिकारी साथियों को, वीरांगनाओं को हृदय तल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने वर्षा में, भूख में, प्यास में, दिन में, रात में, गर्मी में, तमाम तरह की पीड़ाओं को झेलते हुए, दुखों को झेलते हुए 65 दिन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया, जिसमें आपने जेल भरो आंदोलन भी चलाया, सांसदों और विधायकों के घरों का, कार्यालयों का घेराव किया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूका और आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी, इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए था। क्योंकि 56 इंच के सामने आपका संघर्ष है, तो जाहिर सी बात है 56 इंच से बड़ा कलेजा जिसके अंदर होगा वही ऐसा काम कर सकता था, और आपने कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपका कलेजा, आपकी छाती 56 इंच से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। आपने राष्ट्रभक्ति की जो ज्वाला हिंदुस्तान में जलाई है, वो प्रशंसनीय है, अद्भुत है। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि साहब लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, कोई देशभक्त नहीं है देश में, सब केवल स्वार्थ से जुड़ते हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन साथियों आपने सिद्ध कर दिया कि देश में देशभक्तों का भी अभी अकाल नहीं है। ठग और बेईमान सावधान हो जाएं कि हिंदुस्तान नपुंसक नहीं हुआ है, कायर नहीं हुआ है। ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप के तप जपधारी वीर वीरांगना, ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश किए बिना चुप नहीं बैठेंगे, मौन नहीं बैठेंगे। तो आप सब बार बार धन्यवाद के पात्र हैं और तैयारी करें, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। 15 नवंबर को वो तय कर लेंगे जो होना चाहिए इस देश में। बिल्कुल भयमुक्त होकर के तमाम साथी
आगे बढ़ेंगे, पैदल मार्च में हिस्सा लेंगे, और जो किसी मजबूरी बस कारणवश पैदल मार्च में हिस्सा नहीं ले सकेंगे पदयात्रा में, वो सीधे 25 नवंबर को दिल्ली आ जाएंगे। और आज रात 9 से 11 साथियों, आप सब ट्विटर वॉर में हिस्सा लेंगे, चूंकि हमने कहा था कि 100 एक्टिव साथी हमको सोशल मीडिया पर चाहिए। कल 2 बार मैंने अपील की, सुबह भी की, आप फिर पुनः अपील कर रहा हूं। रात को हम 50 लोग हो गए, यानी कि आधी संख्या तो पूरी हो ही गई, तो आधी आज कर लेंगे, आज भी नहीं होगी तो कल करेंगे। 15 नवंबर से पहले पहले इसको पूरा कर लेंगे और मोदी को झुका लेंगे, ये बयान देने के लिए, ट्वीट करने के लिए कि वो WhatsApp एक्ट 2019 को पूरे देश में क्रियान्वित कराए, सबका भुगतान करवाए। तो आज रात को फिर युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल एक्स पर तमाम साथी जुड़े, ट्विटर वॉर में सम्मिलित हों। तो खबरें भी कई आई हैं साथियों वैसे तो, और एक तो सबसे बड़ी खबर है कि जो ठग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका आधा सा सत्यानाश हो गया है। आज 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया शेयर बाजार में। ये कल की रिपोर्ट थी, मतलब दोपहर तक की, आज की अभी और डूब गया होगा साथियों। और एक दो खबरें और भी हैं। एक वो जो LUCC कंपनी है उसके खिलाफ ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। समीर अग्रवाल भगोड़ा हो गया है उसका मालिक, उस पर 50,000 रुपये का इनाम पहले ही DIG झांसी ने घोषित कर रखा है साथियों। और भी इस तरह की छिटपुट खबरें हैं साइंस सिटी वगैरह के बारे में, लेकिन खबरें तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुनते ही रहते होंगे। तो खबरों की विशेष बात नहीं है, विशेष बात है भुगतान का होना। क्योंकि हमने तो जितने भी सीढ़ियां चढ़नी थी वो चढ़ ली हैं। WhatsApp एक्ट को पूरी दुनिया को ज्ञान करा दिया है। WhatsApp एक्ट के तहत भुगतान पटल स्थापित होने आरंभ हुए हैं। WhatsApp एक्ट के तहत आवेदन लिए जाने लगे हैं। प्रोसीडिंग भी अब कहीं कहीं शुरू हो गई है, और अब तो बच जाता है केवल भुगतान। तो उस भुगतान के लिए एक विशाल जनमत की ज़रूरत है, और वो जनमत तैयार करने के लिए सत्याग्रह की आवश्यकता थी। क्योंकि साथियों, सत्याग्रह वास्तव में जनमत पैदा करने का ही एक औजार है, और सत्याग्रह का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो जनमत ही होता है। और जिस दिन जनमत पैदा हो जाता है उस दिन आपकी मांग शासन मान लेता है, भले ही वो लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ शासन हो या कोई तानाशाही शासन हो। तो ये तो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासक हैं हमारे वाले, ये मान लेंगे। और मान लो ये तानाशाही पर उतरे भी तो इनकी तानाशाही भी देखी जाएगी, लड़ेंगे, जीतेंगे और आपकी न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करवाएंगे साथियों। तो बढ़ना आगे। और मैं जैसा कि हमेशा आपसे अपील करता हूं कि वो क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। कोई 1, 2, 10, 20, 50 व्यक्ति हम में से ऐसे नहीं हैं जो इस के खर्चों की पूर्ति कर सकें। तो तमाम साथी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, धन त्याग करें, आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम संसाधन जुटा सकें उस बड़ी पदयात्रा के लिए, बड़े आंदोलन के लिए, संसद के घेराव के लिए, आपको भुगतान, सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए, और देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए साथियों पैसा चाहिए, धन चाहिए। और वैसे तो वो एक बहुत बढ़िया बात कही है किसी ने कि चला जग से सिकंदर जब साथ में हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत मगर दोनों हाथ खाली थे। और जब सिकंदर गया था दुनिया को ये संदेश दे के गया था कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा, इसलिए मेरी ताबूत में से, या कहें हमारे यहाँ काठी बोलते हैं उसको, अर्थी जिसको बोल देते हैं, उसमें से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये संदेश जाए, पता रहे कि कोई दुनिया को जीत ले, दुनिया को ठग ले तो भी उसे जाना खाली हाथ ही है। तो जब खाली हाथ जाना है तो फिर किस बात का संग्रह करना साथियों। हमको तो
खाली हाथ ही जाना है, इस बात को जानते हैं। तो जो भी धन आप खर्च करेंगे, ये कोई धन इकट्ठा करने के मकसद से नहीं है, ये उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए है जो हमने आपने सब ने मिलकर तय किया है। और ये बड़ा आंदोलन है, इसमें बड़े खर्चे होने हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने हमको सहयोग किया है। विनोद जेठी साहब ने 51 रुपये भेजे हैं, पहले भी भेजते रहे हैं। कालीचरण सिंह जी ने 100 रुपये भेजे हैं। और एल के खामला साहब ने 400 रुपये और 200 रुपये, 6 साथियों के 100 रुपये के हिसाब से भेजे हैं। सुरेंद्र नगर गुजरात से कल्पेश साकरिया साहब ने 200 भेजे हैं। राम नारायण नागेश जी ने 25 रुपये भेजे हैं। परमानंद कुशवाहा साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। सियाराम वर्मा जी ने शाहजहाँपुर से 11 रुपये भेजे हैं। उमाकांत जी ने 50 रुपये भेजे हैं। महेंद्र सिंह जी ने 11 रुपये भेजे हैं। सत्यनारायण माली साहब ने 5 रुपये भेजे हैं। प्रेम सिंह जी ने धौलपुर से 1 रुपया भेजा है। राम सिंह जी ने 51 रुपये भेजे हैं। उत्कर्ष मौर्य साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। गिरजा शंकर मिश्रा जी ने 51 रुपये भेजे हैं। गणेश प्रसाद जी ने 100 रुपये भेजे हैं। 1 रुपया और भेजा है गणेश प्रसाद जी ने। सूर्यकांत जी ने 11 रुपये भेजे हैं। इस्माइल खान ने 1 रुपया भेजा है। शैलेंद्र कुमार ने 101 रुपये भेजे हैं। महेंद्र कुमार ने 111 रुपये भेजे हैं। हेमंत मली पाटिल साहब ने 500 रुपये भेजे हैं। प्रमोद शर्मा जी ने अलीगढ़ से 100 रुपये भेजे हैं। रमेश बिरदार कर्नाटक से 251 रुपये भेजे हैं। परविंदर सिंह ने 11 रुपये भेजे हैं। महावीर शर्मा जी ने 11 रुपये भेजे हैं भिंड से। जेसी पाल साहब ने हमारे ने 51 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं। शकुल कच्छप साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। सत्येंद्र मिस्त्री साहब ने 121 रुपये भेजे हैं। दया शंकर जी ने 10 रुपये भेजे हैं। उमेश चंद्रा जी ने 101 रुपया भेजा है। जावेद भाई ने 200 रुपये भेजे हैं। फूल सिंह अहिरवार साहब ने 1 रुपया भेजा है। और देवेंद्र सेन जी ने भी 101 रुपये भेजे हैं। इसी तरह राजकुमार सर्राफ साहब ने सपोटरा से 101 रुपये भेजे हैं। राम खिलावन जी ने 101 रुपये भेजे हैं। अशोक यादव जी ने 20 रुपये भेजे हैं। शिवशंकर निषाद जी ने 100 रुपये भेजे हैं। गोपाल सिंह रावत जी ने 1 रुपया भेजा है। शुएब अहमद साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। बंसीलाल मीना साहब ने उदयपुर जिला अध्यक्ष ने 4000 रुपये भेजे हैं। चूँकि 8 नवंबर को उदयपुर में कार्यक्रम है, वहाँ हमें पहुँचना है, तो इसमें उनका जो हमारा आने जाने का खर्चा है वो भी सम्मिलित है। और साथियों, राजकुमार जी का तो मैंने बता ही दिया है, सपोर्टरा वालों का। और भी कई साथियों ने सहयोग राशि भेजी है। खास तौर से पहले ये हमारे बाराबंकी के साथियों ने भेजा है। केपी सिंह तोमर साहब ने अलीगढ़ से 101 रुपये भेजे हैं। और साथियों, ये हमारे उमेश चंद जी हैं, जिला प्रभारी हैं बाराबंकी के, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। एक और साथी हैं, उन्होंने 101 रुपया भेजा है। और ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं सूरतगंज शिवानंद वर्मा जी, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। और राजेश चंद्र साहब हैं हमारे संरक्षक बाराबंकी के, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। और साहब 101 रुपये और एक साथी ने भेजे हैं, एक ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं सूरतगंज शिवानंद वर्मा जी, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। और सुभाष चंद्रा जी हमारे जिला महासचिव, उन्होंने 101 रुपया भेजा है। चंद्रशेखर जी जिला अध्यक्ष ने 101 रुपये भेजे हैं। और रमेश चंद्र कमल साहब ने 101 रुपये भेजे हैं, ये बाराबंकी से ही हैं साथी। और साहब शिव शांत प्रधान बंजारिया से 101 रुपये भेजे हैं। इस तरह से तमाम साथियों ने जो आर्थिक सहयोग राशि भेजी है, उन सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आप तमाम साथियों से भी, जो भी हमारे दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, श्रोता हैं, पदाधिकारी हैं और आम नागरिक हैं जो देशभक्त हैं, वो सब हमारे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आर्थिक सहयोग करें साथियों, ताकि हम सफल हो सकें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, जो राष्ट्र की एकता अखंडता को
मजबूत करने के साथ साथ देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा और देश के उन करोड़ों ठगी पीड़ितों की पीड़ा का अंत करेगा, जिसे कोई राजनीतिक दल, कोई धर्मगुरु, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मठ, कोई बौद्ध मठ, कोई जैन मंदिर या कोई एनजीओ या कोई ट्रेड यूनियन या कोई व्यापारिक मंडल सहयोग नहीं कर रहा है, उनकी पीड़ा को सुन नहीं पा रहा। ये हमारी अपनी पीड़ा है, इसलिए साथियों हम सबको मिलकर के लड़ना है और ये सिद्ध करना है कि हिंदुस्तान देशभक्तों से खाली नहीं है। यहाँ का गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित स्वयं अपने बल से इस आंदोलन को चलाएगा, जीतेगा और वो करके दिखाएगा जो दुनिया में आज तक कभी कहीं हुआ नहीं है। तो मिलता हूँ रात को 9 बजे ट्विटर पर। आप आइए, सब लोग जुड़िए। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और सहयोग राशि के लिए भी नंबर दे रहा हूँ नीचे 9560479048। इस नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत साथी।